एसएनसी आवास में एक बार फिर आपका स्वागत है। शक्तिनगर थाने से 500 मीटर दूरी पर है आयुषी ज्वेलर्स, जहां पर सनसनीखेज तरीके से चोरी होती है। ये चोरी 8 नवंबर को होती है और देखते ही देखते 8 दिन बीत जाने के बाद भी इस चोरी का ना कोई सुराग मिल पाता है और ना ये पता चल पाता है कि ये चोर कौन है और किस जगह से ये इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देकर फरार हो गए। चोर आते हैं, सीसीटीवी कैमरे में चोर दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने साथ वैगनआर लेके आते हैं। एकदम करेक्ट टाइमिंग की चोरी। चोर इस तरह से कॉन्क्रीट प्लान के साथ आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 3-4 दिन पहले भी सीसीटीवी फुटेज में रात में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो इस चोरी से पहले बकायदा रैकी करते हुए भी दिखाई दिए। यानी ये चोरी सिर्फ एक दिन का नतीजा नहीं है, बल्कि इसकी चोरों ने काफी अच्छे से तैयारी की, लेकिन किसी को ये पता नहीं चल पाया कि कोई आयुषी ज्वेलर्स पर नजर रखा हुआ है। और यही वजह है कि चोर अपने साथ वैगनआर लेके आते हैं और आयुषी ज्वेलर्स का जो शटर है उसे तोड़ते हैं, अलमारी बाहर निकालते हैं और फरार हो जाते हैं। पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और देखते ही देखते 8 दिन बीत गया है। परिवार किस तरह की मानसिक स्थिति से गुजर रहा है ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि दिन पहले ही अजय सोनी जी के आवास में भी चोरी हुई थी। चोर आभूषण सहित काफी सामान लेकर फरार हो गए थे। ऐसे में दुकान से ही किसी तरह से अजय सोनी और उनका परिवार उबरने की कोशिश कर रहा था और दुकान पे भी ग्रहण लग जाती है और इस तरह से सनसनीखेज चोरी को अंजाम देकर चोर फरार हो जाते हैं। पुलिस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है कि सीसीटीवी कैमरे में चोर दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन शक्तिनगर के करीब में ही मध्य प्रदेश की सीमा है और पुलिस को वहां पे बहुत सारे क्षेत्र की जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उन क्षेत्रों पे चूंकि पुलिस के लिए वो क्षेत्र नया है, इसलिए पुलिस कहीं ना कहीं दूसरी पुलिस और एक अलग तरह की तफ्तीश के भरोसे पे है। लेकिन अगर शक्तिनगर पुलिस की माने तो उन्होंने ये दावा किया है कि जल्द इस चोरी का खुलासा हो जाएगा, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे लोगों में निराशा है। किस तरह की खराब मानसिक स्थिति से परिवार गुजर रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और वहीं पर थोड़ी दूर पर बस स्टैंड के पास एटीएम को भी क्षतिग्रस्त किया गया था, उससे जुड़े हुए चोर भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं। इससे लोगों में लगातार निराशा भी बढ़ रही है। 9 नवंबर को शक्तिनगर थाने से 500 मीटर दूरी पर आयुषी ज्वेलर्स के यहाँ सनसनीखेज तरीके से चोरी होती है और चोर सीसीटीवी कैमरे में दिखाई भी देते हैं। चोर इतनी तैयारी से आते हैं कि वो अपने साथ वैगनआर लेकर आते हैं और बाकायदा शटर का ताला तोड़ते हैं, शटर को क्षतिग्रस्त करते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी खौफ नहीं रहता है कि थोड़ी दूर पर ही शक्तिनगर थाना है और अगर रात में पुलिस गश्त कर रही होगी तो वो पुलिस के हाथ आ जाएंगे, क्योंकि सामने ही वैगनआर खड़ी है और वो इस चोरी को अंजाम बहुत आसानी से देते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से ये वैगनआर यहाँ पर आई है और 4 लोग मौजूद हैं, जिसमें से 3 शटर के पास पहुँचे हुए हैं और इस तरह से ये शटर को तोड़ रहे हैं। ये अपने साथ सब्बल जैसी चीज़ को लेकर आए हुए हैं और इस तरह से शटर को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पर ये ताला तोड़ा जा रहा है वहाँ पर ये वैगनआर भी लगी हुई है और इस तरह से इस चोरी को अंजाम देते हैं चोर। और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। 500 मीटर दूर पर शक्तिनगर थाना है, लेकिन चोर बेखौफ हैं और उनके द्वारा यहाँ जो अलमारी है उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। चोर किस तरह से अंदर घुस रहे हैं ये आपके सामने ही है। 8 दिन पहले यानी 9 नवंबर को इस सनसनीखेज चोरी को अंजाम देते हैं चोर, लेकिन उसके बाद भी 8 दिन बीत जाने के बाद इस चोरी से जुड़े हुए एक भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाते हैं। ये देखिए किस तरह से ये अलमारी आराम से निकाल लिए हैं। आयुषी ज्वेलर्स में सनसनीखेज चोरी, इसे वैगनआर में रखते हैं और बहुत आसानी से चोर फरार हो जाते हैं। इस तरह से ये अलमारी इन्होंने वैगनआर में रखा और चोर किस तरीके से फरार हो गए हैं। 8 दिन हो जाने के बाद भी इस चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है, जिससे काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं परिवार भी बहुत ख़राब मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। आपने देखा सीसीटीवी फुटेज में चोर दिखाई दे रहे हैं। मेरा है एक छोटी सी दुकान और उस दुकान में अगर चोरी हो जाती है तो परिवार पर किस तरह की स्थिति से परिवार गुजरता है ये कोई कहने की बात नहीं है। ये आरती जी हैं जो बार बार दिखा रही हैं कि यहाँ पर अलमारी थी जिसे चोर उड़ा ले गए और सबसे बड़ी बात यह है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे में चोर दिखाई दे रहे हैं। 8 दिन बीत गया है। मुझे मेरा अलमारी बस चाहिए जल्द से जल्द। 1 घंटा भी बहुत भारी पड़ता है। मेरा सामान चाहिए या मेरा मदद करें मेरे सामान का। हम देना
दुकान का देंगे मेरा, कुछ नहीं दिए, मेरा दुकान का दे। घर पे कब चोरी हुई थी आपके यहाँ? 25 अगस्त को हुआ था। 24 अगस्त। मतलब इसी 2 महीने पहले घर में भी चोरी हुई थी? नहीं मिला कुछ भी। तो वहाँ से क्या गया था? सामान था, कैश पैसे था। पहले घर पे चोरी हुई और अब इस आयुषी ज्वेलर्स जो ये दुकान है यहाँ भी चोरी हुई। सामान था, अभी तक भर रहे हैं, अभी ये ले गए, इसमें ग्राहक के सामान था ढेर सारे, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कहिए हमारा लाए के दे, जल्दी से जल्दी गिरवा के दे। तो जो पुलिस आई थी उनके तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? क्या कहा है पुलिस ने? जल्दी करेंगे, 8 दिन बीत गए, 8 दिन बहुत होते हैं, मेरे को जल्दी लाए मेरा सामान। 8 दिन हो गए, 8 महीने लगा देंगे तब तो। मेरा जल्दी से लाए मेरा अलमारी। हम बोले थे वो मुआवजा के लिए, मेरे को मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे मेरा अलमारी चाहिए, मेरा अलमारी चाहिए, सामान चाहिए मेरा पूरा। आप देख शरीर से इतने अच्छे वैसे है, काम नहीं करते हैं, उनका पैर काट के बैठा दो, विकलांग कर दो उनको आप। काम नहीं करते, लोगों का कमाई खाते हैं, मेहनत करते हैं साहब, जानते हैं 2 रोटी खा के दिन भर रहते हैं यहाँ पर। हम मेरा ले गए, मेरा पैर काट दीजिए, मैं रहूँगा ना, दूसरे की जिंदगी बर्बाद करेंगे। मैं यही कहूँगा कि यहाँ के व्यापार मंडलों में ना कोई एकता है, ना तो कोई किसी का साथ देता है। जिसका गया सब लोग यही सोचता है कि जिसका गया उसका गया, ये नहीं कि सब कोई मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करे ताकि आने वाले समय में सबका सुरक्षा रहे। नहीं, आपके घर में भी चोरी हुई थी जैसा इन्होंने बताया? 2 महीना पहले चोरी हुई है हमारे यहाँ। हाथ पूरे चैन, गले का चैन तक निकाल के ले गए, अंगूठी ले गए, 2-2.5 लाख रुपये कैश वहाँ भी था वो भी ले गए। यहाँ तक कि उसमें से कुछ ऐसे हैं अधिकारी या सुरक्षाकर्मी जो बताए भी कि वो पकड़ा गया, लेकिन उसके बारे में फिर बोलने लगे उसको मिर्गी आ रहा है, बुखार चला गया, उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन ये चीज़ नहीं बोले कि तुम आओ सामान अपना ले जाओ या FIR कर दो, कोई भी चीज़ नहीं है। घर पे चोरी हुई, फिर दुकान पे चोरी हो गई, अब कुछ भी नहीं बचा है। आखिर करें तो क्या करें? करे तो क्या करें, लाचार हो गए हैं। जानते हैं सब कुछ इसी में था, घर में चोरी हुआ था, इसी डर से हम लोग सब पूरा 5 सामान रुपया दुकान में रखते हैं। 25 दिन जेवर थे, सिर्फ 50 रुपये निकाले थे बच्चे का बाल कटवाने के लिए, अब नहीं रखते थे, कुछ भी नहीं बचा हम लोग इस बार। कुछ नहीं है। सरकार को बोले मेरा मदद करे, चाहे जैसे भी करे, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? पुलिस की तरफ से यही आश्वासन मिल रहा है कि कार्य जारी है, प्रक्रिया है जल्दी, बस इससे ऊपर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमको चाहिए मेरा, सरकार से बोलिए मेरे घर बर्बाद हो जाएगी, हम करेंगे नहीं है बहुत। हमारे यहाँ 2018 में चोरी हुई थी। चोर CCTV कैमरे में पहचान के, उसके बाद कौन चोरी किया उसको पहचान के बतवा दिया गया, उसके बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ। हम यही कहेंगे कि लोग जो बहुत घबरा चुके हैं चोरी के बाद से, और इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की योग्य है। क्या सामान गया है वो एकदम रोड पर आ गए हैं। शक्तिनगर बस स्टैंड में आयुषी ज्वेलर्स में सनसनीखेज तरीके से चोरी होती है। चोर बाकायदा वैगनार लगाकर चोरी करते हैं, CCTV कैमरे में दिखाई देते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। लगभग 8 से 10 लाख की चोरी हुई है और इसके 2 महीने पहले ही अजय सोनी जी के घर में भी चोरी हुई थी और चोर घर का सारा सामान बटोर कर लेकर चले गए थे और उसके बाद किसी तरह से वो अपनी दुकान से एक नई शुरुआत कर रहे थे, लेकिन उस पर भी ग्रहण लग गया और यहाँ पर भी चोर बाकायदा जो CCTV कैमरे में दिखाई दे रहे हैं वो एक बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं। यहाँ से पूरी अलमारी उठाते हैं, यहाँ जो वैगनार लेकर आते हैं उस वैगनार में उस अलमारी को लोड करते हैं और फरार हो जाते हैं। इससे शक्तिनगर बस स्टैंड के पास जो दूसरे व्यापारी हैं उनमें भी काफ़ी दहशत है। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले इनके यहाँ भी चोरी हुई थी। चोरियाँ तो लगातार हो रही है लेकिन उसका खुलासा नहीं हो रहा है। शक्तिनगर थाने से 500 मीटर दूरी पर है आयुषी ज्वेलर्स, जहां पर सनसनीखेज तरीके से चोरी होती है। चोर वैगनार लेकर आते हैं, शटर का ताला तोड़ते हैं, शटर को क्षतिग्रस्त करते हैं, अलमारी उठाते हैं और फरार हो जाते हैं। चोर किस तरह से बेखौफ होकर इस तरह की चोरी को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस उन चोरों तक नहीं पहुंच पा रही है और इस घटना को बीते हुए 8 दिन हो गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग भी नहीं लग पाया है, जिससे काफी दहशत का माहौल भी बना हुआ है। खबरों के लिए SNC आवाज देखते रहिए। SNC आवाज के साथ सैफी अब्बास।